इस समय हम महाराष्ट्र के सबसे अधिक देखे जाने वाले विष्णु मंदिर, तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे ही यहाँ पर वारी कहते हैं। वैसे तो हम मंदिरों की परिक्रमा कई बार करते हैं, लेकिन ये पहली बार होगा कि नाव से किसी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। जय श्री पंढरपुर धाम। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम महाराष्ट्र के सबसे अधिक देखे जाने वाले भगवान विष्णु के धाम श्री पंढरपुर धाम में स्थित हैं। महाराष्ट्र के सभी संतों के आराध्य देव हैं श्री पंढरीनाथ। यहाँ पर भगवान विष्णु को पंढरीनाथ, विठोबा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के एपिसोड में हम आपको पंढरपुर धाम की संपूर्ण जानकारी यहाँ की पौराणिक कथा के अनुसार दिखाएंगे। तो आज के एपिसोड में हम श्री पंढरपुर धाम की यात्रा आपको उस तरह से करवाएंगे जो कि पौराणिक कथाओं में बताई गई है। सर्वप्रथम हम जाएंगे उस तीर्थ में यहाँ से इस धाम को नाम पंढरपुर मिला। श्री पुंडरीक भक्त जी थे जिनकी वजह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे। उनका मंदिर सर्वप्रथम आता है, पहले हम उसके दर्शन करेंगे। फिर विट्ठल भगवान के मुख्य मंदिर है जो जिसके लिए मुख्यतः भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उसके दर्शन करेंगे। और फिर बाकी के जो मुख्य तीर्थ स्थल है उसके दर्शन आपको करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पुंडरीक मंदिर देखने के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको 3 मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे पीछे वाला है वो मुख्य मंदिर है। तो चलकर अंदर आपको दर्शन करते हैं और यहाँ के स्थान का महात्म्य बताते हैं। और मंदिरों के साथ ही आप पीछे की तरफ देखें तो वहाँ पर चंद्रभागा नदी है। तो श्री पंढरपुर धाम की यात्रा का शुरुआत हम कर रहे हैं सर्वप्रथम दर्शन करके इस चंद्रभागा नदी के। इसे भीमा नदी भी कहा जाता है। भीमाशंकर के पहाड़ों से इस नदी का उद्गम स्थान रहता है, लेकिन इस स्थान पर इसे चंद्रभागा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नदी आके चंद्रमा की तरह ही एक आकार ले लेती है, तो इसलिए इसे चंद्रभागा कहा जाता है। सर्वप्रथम कोई भी श्रद्धालु जब पंढरपुर धाम में आता है यहाँ पर आकर वो स्नान करते हैं और उसके बाद भक्त पुंडरीक के इस मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर अपनी आगे की यात्रा जो मुख्य मंदिर है विठोबा मंदिर, विठोबा रुक्मिणी मंदिर, उसके लिए निकलते हैं। चंद्रभागा नदी को गंगा नदी की तरह ही पवित्र माना जाता है और भक्तों का मानना है कि इसमें स्नान करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। यह नदी भगवान विट्ठल को समर्पित विट्ठल मंदिर के सामने बहती है। नदी के तट पर संत पुंडलीक का मंदिर भी स्थापित है जो भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। तो हमने चंद्रभागा नदी पर आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे जो संत पुंडरीक जी के दर्शन करने के लिए। उस सामने हमें मंदिर दिखाई दे रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो श्री पुंडरीक मंदिर जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। मेरे पीछे देखिए वो जो सबसे पीछे वाला मंदिर है वो पुंडरीक भगत जी का मंदिर है। बाकी इधर भी 2 मंदिर और हैं। पुंडलीक नामक एक संत इस तीर्थ स्थल से बहुत करीब से जुड़े हैं और इसलिए इस तीर्थ स्थल को पुंडरीकपुरा के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पुंडलीक नाम का एक समर्पित पुत्र था। वह अपने पिता जानुदेव और अपनी माता सत्यवती की जरूरतों का ख्याल रखता था। वह अपने माता पिता की अच्छी तरह सेवा किया करता था। एक बार भगवान विष्णु जी अपने वैकुंठ लोक से निकलकर पुंडलीक के घर पहुंचे, जहां पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। पुंडलीक ने भगवान को अपने दरवाजे पर देखा, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वह पहले अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता था और फिर अपने अतिथि की सेवा करना चाहता था। पुंडलीक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि अतिथि एक साधारण मनुष्य था या फिर स्वयं भगवान। पुंडलीक ने भगवान को खड़े होने के लिए एक ईंट दे दी और उनसे कहा कि वे उसका कर्तव्य पूरा होने तक प्रतीक्षा करें। सदा प्रेम करने वाले भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त पुंडलीक से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसका इंतजार किया। इस प्रकरण के बाद भगवान पीछे ही खड़े रह गए और उन्होंने विठोबा या ईंट पर खड़े भगवान के रूप में जाना जाता है। भगवान के ईंट पर खड़े इस रूप को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी मूर्ति को उकेरा नहीं गया बल्कि वह अपने आप अस्तित्व में आई है। पंढरपुर का नाम भक्त पुंडलीक के नाम पर ही रखा गया है, जिन्हें भगवान विट्ठल को पंढरपुर में लाने का श्रेय जाता है। पुंडलीक भक्त को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है।
यह संप्रदाय भगवान विट्ठल जी की पूजा करता है और पंढरपुर की अपनी वार्षिक तीर्थ यात्रा, जिसे स्थानीय भाषा में वारी कहा जाता है, उसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वारकरी संप्रदाय की यह तीर्थ यात्रा क्या होती है और क्यों की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। पंढरपुर धाम की सबसे मुख्य त्योहार गतिविधि है, यहाँ पर निकाली जाती है वारी। वारी बोला जाता है उसे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वारी ही है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में भगवान विठोबा विट्ठल के प्रति भक्ति की एक लंबी परंपरा है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वारकरी यात्रा, जिसे स्थानीय भाषा में वारकरी डिंडी भी कहा जाता है, भगवान विठोबा के प्रति भक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है और महाराष्ट्र की धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। वारकरी शब्द को दो शब्दों के संयोजन के रूप में समझा जाता है। वार शब्द वारी का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है तीर्थ यात्रा, और कारी का अर्थ है करने वाला। इसलिए वारकरी का संपूर्ण अर्थ हुआ तीर्थ यात्रा करने वाले। वारकरी समुदाय के लोग तुलसी के पौधे से बनी माला पहनते हैं, जिसका धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है। यह अटूट परंपरा लगभग 700 से 800 साल पुरानी मानी जाती है। भगवान विठोबा के भक्त भगवान विष्णु जी का सम्मान करने और अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र के दूर दराज के शहरों और गांवों से पंढरपुर के विठोबा मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। भक्त न केवल महाराष्ट्र से, बल्कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भी आते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि ये सभी लोग अपने अपने गांव से आते हैं। वहाँ से जैसे श्री तुकार राम जी की जो चरण पादुका होती है, उसे लेकर आते हैं। जो महाराष्ट्र के संत हैं, उनकी जो चरण पादुका है, अपने अपने गांव में जो मंदिर है वहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ पर भजन करते हैं भगवान का, मंदिरों के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं भीमा नदी में, चंद्रभागा नदी में, और उसके बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं अपने घर में। वारकरी दिंडी परंपरा की सटीक उत्पत्ति कुछ हद तक अस्पष्ट है। विभिन्न सिद्धांत अलग अलग लोगों को वारकरी यात्रा की उत्पत्ति का श्रेय देते हैं, जैसे विट्ठल पंत कुलकर्णी संत ज्ञानेश्वर जी के पिता, खुद संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी और नारायण महाराज, जो संत तुकाराम जी के सबसे छोटे बेटे थे। इन सबको ही मुख्य रूप से वारकरी यात्रा का श्रेय दिया जाता है। और ये वारी जो मैंने आपको बताया कि ये मुख्य गतिविधि जो है, ये पंढरपुर धाम में मुख्यतः 4 त्योहार मनाए जाते हैं साल में, जिनमें आप ये देख सकते हैं वारी निकाली जाती है। जो देवशयनी एकादशी होती है, देव उठानी एकादशी होती है, तब यहाँ पर ये लोग आते हैं अपने अपने गाँव से। महाराष्ट्र में सक्रिय कई वारकरी यात्राओं में से महाराष्ट्र के पूज्य संतों जैसे ज्ञानेश्वर जी और तुकाराम जी के मंदिरों से निकलने वाली यात्राएं सबसे प्रसिद्ध हैं। आलंदी, जो संत ज्ञानेश्वर जी के मंदिर का शहर है, और देहू, संत तुकाराम जी के मंदिर का शहर से निकलने वाली यात्राएं सबसे उल्लेखनीय हैं और प्रतिभागियों की संख्या के मामले में भी सबसे बड़ी हैं। वारकरियों द्वारा भगवान विट्ठल के नाम का निरंतर जाप, पवित्र गीतों का गायन और पवित्र ग्रंथों हरिपथ का पाठ किया जाता है। क्योंकि ये भगवान विष्णु का धाम है, इसलिए जो लोग वारी लेकर आते हैं वो हर माह की जो एकादशी होती है मुख्यतः उसी दिन आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जो देव उठानी और देवशयनी एकादशी, जिसे कि जून और जुलाई में मनाया जाता है, तब सबसे अधिक भीड़ यहाँ पर श्री पंढरपुर धाम में लगती है। ये वारी जो भक्त यहाँ पर लेकर आते हैं, मुख्यतः हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो औरतें हैं उनके सिर पर एक छोटा सा गमला है, जिसमें कि तुलसी माता जी का पौधा लगाया जाता है, वो भी यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी मंदिर के सामने जो जाते हैं तो 20 से 25 मिनट भगवान का वहाँ पर भजन करते हैं मंदिर के सामने, और फिर आगे दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल की तरफ चल पड़ते हैं। भगवान की, पांडुरंग भगवान की जय कर रहे हो। हाँ।
तो पांडुरंग भगवान की जयकार इस तरह से लगाया जाता है, भजन इस तरह से किए जाते हैं। अगर आप अपने पिताजी या पूर्वजों का नाम बताएंगे तो ये उनके लिए भी यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम यही करवा रहे थे, उन्होंने नाम पूछा, हमने बताया। हाँ, तो जो श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पर पूर्वजों के लिए भजन गान करते हैं प्रभु के सामने। तो ये साथ में हमें संत तुकाराम जी की भी यहाँ पर याद आई। उनकी जो प्रतिमा हम कहीं पर भी देखते हैं तो ये उनके हाथ में ऐसी ही वीणा होती है। हमने भी वारकरी भक्तों से बातचीत की और उनके अनुष्ठानों के बारे में व्यक्तिगत रूप से जाना। बारी की डेफिनेशन के वहां से आना है भगवान का गुणगान करते हुए, इधर आकर स्नान करना है नदी में, फिर प्रभु के दर्शन करने हैं और उसके बाद जाने का। क्या बात है। क्या हमारे नाना जी करते थे, हमारे पिताजी करते थे, वो हम भी कर रहे हैं महाराज। अच्छा, ठीक है। तो ये वैसे ही ऊपर वासुदेव के रूप में रखा हुआ है, मतलब भगवान कृष्ण का ही रूप है। बहुत बढ़िया। भगवान कृष्ण ने हमारे कुल में जन्म लिया था। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप भगवान कृष्ण के कुल से हैं। ठीक है, ठीक है। और मतलब ये महीने में एक बार आते हो आपके? कैसे? महीने में एक बार, एकादशी को। हर एकादशी को आना होता है? हर एकादशी। अब हम इसके बाद जाएंगे जो मुख्य मंदिर है विठोबा रुक्मणी जी का मंदिर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको जाकर वहाँ पर दर्शन करवाते हैं। कितना समय लगता है वो भी बताएंगे। पुंडरीक मंदिर की जो सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर आएंगे ना जब, तो यहाँ पर आपको ये श्री द्वारकाधीश मंदिर दिखेगा। इसके दर्शन भी अवश्य कीजिएगा। प्राचीन मंदिर है, इसे शिंदे सरकार वाड़ा भी कहा जाता है और ये सिंधिया परिवार द्वारा यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर आपको भगवान द्वारकाधीश के दर्शन होंगे। मुझे द्वारकाधीश मंदिर देखेंगे आप तो एक किले नुमा इसको शेप दी गई है, एक किले की तरह ये दिखता है। जब आप दूर से देखेंगे चंद्रभागा नदी की तरफ से तो पूरा किला दिखता है ये। अभी हम क्या करने लगे हैं कि यहाँ पर जो पंढरपुर धाम की यात्रा हम करेंगे ना, ऑटो से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तीर्थ स्थल है ना, कोई 500 मीटर की दूरी पर है, कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। तो 500 रुपये में हमने अपना ऑटो रिजर्व किया। चंद्रभागा नदी हम शुरुआत करेंगे। एक सीरीजबद्ध तरीके से हम पंढरपुर धाम की जो यात्रा करेंगे, आगे आगे उन तीर्थ स्थलों का आपको बताते जाएंगे। अभी मुख्य मंदिर की तरफ ही ले जाना, ठीक है? तो विट्ठल विठोबा रुक्मणी मंदिर हमारे वो सामने है अभी, लेकिन यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। मैं यहाँ पर इसलिए रुका हूँ, तो वारी का जो मैंने आपको त्यौहार बताया था कि जो भक्तगण इतनी दूर से पालकी लेकर आते हैं, उसकी जो मुख्य परिक्रमा शुरू होती है वे श्री कृष्ण के इस मंदिर से शुरू होती है। तो इसके बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर ही मुख्य मंदिर है। तो जो श्री कृष्ण मंदिर है, ये जो यहाँ पर मुख्य चौक है छत्रपति शिवाजी चौक, उससे जस्ट 100 मीटर आपको आगे आना है तो श्री कृष्ण के इस मंदिर के दर्शन होते हैं। तो आप भी कर सकते हैं और फिर आगे मुख्य मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो अभी हम मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। श्री विट्ठलनाथ भगवान के अंदर चलकर दर्शन करते हैं और फिर बाहर आपको यहाँ का सारा महात्म्य और सारा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से आपको दर्शन करने हैं। विट्ठलनाथ मंदिर भगवान के जो दर्शन करने होते हैं, जो मुख्य द्वार है यहाँ पर, वो है श्री संत नामदेव महाद्वार। यहाँ से अभी हम प्रवेश करेंगे। तो संत नामदेव महाद्वार है जो, उसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर ये मोबाइल लॉकर की सुविधा दी गई है, क्योंकि अंदर किसी भी तरह की मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक आइटम की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर आप जमा करवाइए, 5 रुपये लेते हैं या 10 रुपये लेते हैं, और उसके बाद दर्शनों के लिए आप जा सकते हैं। तो अभी हमने भगवान श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर, रुक्मणी द्वार है ये वाला। तो सर्वप्रथम आपको कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करने हैं अंदर जाकर, वो आपको बताते हैं। तो मुख्य मंदिर में अंदर जाने से पहले सर्वप्रथम यहाँ पर आपको जो महाराष्ट्र के मुख्य संत हैं, जिनके लिए पंढरपुर की धरती जानी जाती है, उनके समाधि स्थल मिलेंगे। तो ये रुक्मणी द्वार से तो हम बाहर आए हैं, हम आपको उस द्वार पर लेके जाते हैं जहाँ पर हम अंदर गए थे, जो मुख्य द्वार है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम मुख्य द्वार के बाहर पहुँच चुके हैं। इसे कहते हैं श्री संत नामदेव मुख्य द्वार।
तो अगर आप संत नामदेव महाद्वार की तरफ से मंदिर दर्शनों के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं श्री संत चोखा मिला समाधि के। बिल्कुल सामने ही है, सर्वप्रथम उनके दर्शन है। उसके बाद श्री संत नामदेव जी पायरी के आपको दर्शन होंगे। संत नामदेव जी ने इसी स्थान पर जो अपनी देह का त्याग किया था, ताकि जो भक्तगण पंढरपुर धाम की यात्रा के लिए आए, वो जिस स्थान पर संत नामदेव जी ने अपनी देह का त्याग किया था, जो भक्तों के चरण है उस स्थान पर पड़े और फिर आगे भगवान के दर्शन हो। श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर हिंदू देवता विट्ठल जी की पूजा का एक मुख्य केंद्र है, जो महाराष्ट्र के सोलापुर के पास पंढरपुर में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की पूजा विट्ठल या विठोबा के रूप में की जाती है, जो भगवान विष्णु जी के रूपों में से एक है। मुख्य मंदिर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें पिरामिड नुमा तोप का शिखर है। भगवान विट्ठल जी के दोनों ओर उनके द्वारपालों जय और विजय की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह देश का एक प्रमुख मंदिर है, जहां राधा कृष्ण नहीं बल्कि कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ पूजे जाते हैं। विट्ठल स्वामी को स्थानीय लोग प्यार से विठोबा और रुक्मिणी जी को रखुमाई भी कहते हैं। विठोबा के इस मंदिर में सालों भर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। इस मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में देवगिरी के यादव शासकों ने करवाया था। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है। इसमें चारों तरफ से 4 द्वार बने हुए हैं। आइए बात करते हैं श्री विट्ठल भगवान जी की मूर्ति के बारे में। गर्भगृह में भक्तजन जिसके सामने शीश झुकाते हैं। श्री विट्ठल जी की यह पवित्र मूर्ति स्वयं बलुआ पत्थर से बनी हुई है। काले पत्थर के बने यह भगवान के विग्रह काफी सुंदर और अलौकिक लगते हैं। सिर पर मुकुट, लंबा चेहरा, बड़े गाल, सीधी आंखें, कानों में मकर कुंडल, ऐसे दिखते हैं भगवान विट्ठल जी। श्री विट्ठल जी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं। उनकी छाती पर वह स्थान है जहां भृगु ऋषि जी ने अपने चरण रखे थे। भगवान के कमर के चारों ओर वस्त्र हैं जो भगवान के चरणों तक जाते हैं। उनके बाएं पैर पर दासी के स्पर्श का चिन्ह है। इस प्रकार यह मूर्ति ईंट पर खड़ी है। यह वही ईंट है जिसे भगवान के भक्त पुंडलीक ने एक बार भगवान विट्ठल जी को खड़े होने के लिए अर्पित की थी, जब पुंडलीक अपने वृद्ध और बीमार माता पिता की देखभाल में व्यस्त था। महान महाराष्ट्रियन संत नामदेव एक आरती में भी कहते हैं, पुंडलीक से मिलने के लिए साक्षात पार ब्रह्म पंढरपुर पहुंचे। श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में 2 तरह के दर्शन हैं। गर्भगृह दर्शन के अलावा कम समय हो तो भगवान के सिर्फ मुख दर्शन भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के मुख्य दर्शन है। एक है, अगर आपने विट्ठलनाथ भगवान के मुख दर्शन करने हैं तो उसमें समय लगता है आपका 20 से 25 मिनट। लेकिन अगर आपने पादुका दर्शन करने हैं विट्ठलनाथ भगवान के चरण पादुका दर्शन, तो जो चरण पादुका दर्शन है उसमें आपको 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 घंटे भी लग सकते हैं और 8 घंटे भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है भीड़ पर। जो मुख दर्शन है वो जो मेरे पीछे आप द्वार देख सकते हैं संत नामदेव द्वार से, यहाँ से हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको चरण पादुका दर्शन करने हैं तो यहाँ से 700-800 मीटर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पादुका दर्शन होते हैं। भगवान श्री विट्ठलनाथ जी की पादुका दर्शन को 5 से 6 घंटे इसलिए लगते हैं। चाहे आप बालाजी जाएं, चाहे आप किसी भी बड़े विष्णु धाम में जाएं, तो आपको दूर से दर्शन करवाए जाते हैं। लेकिन पंढरपुर धाम ही एक ऐसा धाम है पूरे भारत में जहाँ पर आपको पादुका को स्पर्श करने को मिलता है, आप टच कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पादुका दर्शन करने में इतनी भीड़ लगी रहती है कि समय अधिक लगता है। जो एकादशी का त्यौहार रहता है, एकादशी का समय रहता है, तब आपको 7 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन आम दिनों में भी आपको यहाँ पर 4 से 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो अभी हम अगले मुख्य तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर के बाहर खड़े हैं। ये पहला यहाँ पर आता है श्री संत जनाबाईला भेट दिलेली जागा। यहाँ पर जो जनाबाई नाम की भक्तन थी भगवान श्री विष्णु जी की, उनकी यहाँ पर भेंट हुई थी, वो स्थान है। जो मंदिर है मुख्य विष्णुपद जी का वो नीचे है, पानी में अंदर जल में वो मंदिर अधिकतर समय भरा रहता है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम पंढरपुर धाम के अगले मुख्य तीर्थस्थल श्री विष्णु पद मंदिर के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे आपको ये मंदिर दिख रहा होगा। मंदिर जो है चंद्रभागा नदी के बीच में है, आप देख सकते हैं। छोटी सी यहाँ पर पुली बनाई गई है। तो ये विष्णुपद का मंदिर है जो जलमग्न रहता है साल के अधिक समय।
अभी तो यहाँ पर नहीं है, पानी नीचे की तरफ है, लेकिन 2 मंदिर मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो जलमग्न है। पहले विष्णुपद मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर वहाँ तक भी आपको ले जा सके तो ज़रूर लेकर जाएंगे। तो ये विष्णुपद मंदिर के अंदर अभी हम यहाँ पर भगवान के श्री चरणों के हमने दर्शन आपको करवा रहे हैं। तो वैसे ये मंदिर जलमग्न रहता है साल के अधिकतर महीनों में जब बरसात का मौसम होता है। अभी थोड़ा सा पानी नीचे है। ये मंदिर जो है जो चंद्रभागा नदी है उसके बीच में है। आपने देखा कि जब हम आ रहे थे तो एक पुली बनाई गई है, वहाँ से रास्ते से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। विष्णुपद मंदिर पंढरपुर में भगवान विष्णु के पद चिन्हों को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है। जब भक्त गया नहीं जा पाते तो वे यहाँ श्राद्ध या तर्पण करते हैं। यहाँ भगवान के चरणों को पवित्रता से रखा गया है और भक्तगण भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें छूते हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण के कमल पदचिन्ह और उनके साथ आए गायों और बछड़ों के खुरों के निशान हैं। यह मंदिर 16 स्तंभों द्वारा समर्थित एक खुले हॉल वाला मंदिर है जो भीमा नदी के किनारे से एक रैंप के साथ जुड़ा हुआ है। मार्गशीर्ष अमावस्या को जब भगवान विट्ठल पंढरपुर के मंदिर में वापस जाते हैं तो विष्णुपद मंदिर में एक रथ आता है जिसे जवारी के पत्तों से सजाया जाता है और विष्णुपद पर अभिषेक करने के बाद डिंडी या पालकी निकाली जाती है। तो पंढरपुर धाम के इस विष्णु मंदिर में हर साल एक खास तरह का त्यौहार मनाया जाता है। माघ का महीना होता है जब, तो यहाँ पर तब विष्णु भगवान के लिए भोग लगाए जाते हैं। विट्ठल भगवान और विष्णु भगवान दोनों एक साथ यहाँ पर भोग करते हैं उस पूरे के पूरे 30 दिनों के माघ महीने में। अभी भी हम आसपास देख रहे हैं यहाँ पर 2 मंदिर ऐसे हैं जो अभी भी जलमग्न है। वो दूर देखिए वहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है। वो बजरंगबली जी की प्रतिमा आपको दिख रही होगी। बजरंगबली जी का मंदिर है वो अभी भी जलमग्न ही है। एक हमारे पिछली तरफ है। वो मंदिर जो आपको दूसरा दिख रहा है जलमग्न मंदिर, वो नारद मुनि जी का मंदिर है। तो अभी वहाँ पर हम जाएंगे ये बोट करके। नारद मुनि जी का बहुत कम मंदिर मिलते हैं। ये अभी वैसे कह रहे हैं कि सिर्फ एकमात्र मंदिर है, लेकिन हमने 1-2 और सुन रखे हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पर नारद मुनि मंदिर के दर्शन करवाने। तो आप यहाँ पर बोटिंग के थ्रू नारद मुनि जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपको परिक्रमा कराते हैं पानी में ही नारद मुनि जी के मंदिर की, और ये 50 रुपये लिए हैं प्रति व्यक्ति। वैसे तो हम मंदिरों की परिक्रमा कई बार करते हैं, लेकिन ये पहली बार होगा कि नाव से किसी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, ये नारद मुनि मंदिर मतलब ये हमने बहुत कम सुने हैं। ये नारद मुनि का मंदिर पूरे इंडिया में एक में मंदिर है। एक ही मंदिर है? एक ही मंदिर है, वो भी पानी में है। उसकी वजह क्या है पानी में रहने के लिए जी? वो हर देव देवता में बढ़ना, भगवान में झगड़ा लगाते हैं। वो रुक्मिणी माँ जी और विट्ठल भगवान, अच्छा, पति पति में झगड़ा लगाया था उन्होंने। अच्छा, झगड़ा लगाया इसलिए उनको पता चल गया विट्ठल भगवान को नारद मुनि ने झगड़ा लगाया, इसलिए उनको दंड दिया है 6 महीने पानी में डूब के रहने का और 6 महीने खुला रहने का। मतलब 6 महीने मूर्ति दिखती है, अच्छा, पानी कम होता है, और 6 महीने डूबा रहता है। और अभी दिखेगी क्या? हाँ, अभी दिखता है इतना मुकुट। अच्छा, और पानी के बीचों बीच उनको जगह दी है पानी के बीच। पूरे इंडिया में एक में वो मंदिर है नारद भगवान का, ऐसा मंदिर कहाँ पे भी नहीं है। तो नारद मुनि भगवान श्री विष्णु के सबसे प्रिय और विष्णु जी का सबसे अधिक गुणगान करने वाले भक्त भी हैं। ये आपको मंदिर दिख रहा होगा, मैं वहाँ से दिखा रहा हूँ उसके। हाँ, मंदिर के ऊपर देखिए बिल्कुल शिखर पर बगुला बैठा हुआ है। तो ये हमारी परिक्रमा ही हो रही है अभी। जय श्री नारद भगवान जी। नाव से चंद्रभागा नदी की परिक्रमा करते हुए हम अंततः नारद जी के इस अनोखे मंदिर में पहुंचे, जहां नारद मुनि जी की प्रतिमा नियमित रूप से जल में डूब जाती है और फिर अपने आप ही बाहर आ जाती है। और ये मंदिर के बिल्कुल करीब अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर नारद भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो आपको भी दिखाते हैं कि इस समय कह रहे हैं कि थोड़ी प्रतिमा उनकी दिखती है यहाँ तक। वो देखिए, जय श्री नारद जी, जय प्रभु, जय हो प्रभु। हा, आनंद आ गया ऐसी प्रतिमा के दर्शन करके। जय हो प्रभु। तो बड़ा आनंद आया है
ऐसी आनंद की अनुभूति, बड़ी आनंद की अनुभूति हुई है। पहली बार हमने किसी ऐसे मंदिर के दर्शन किए हैं, ऐसी परिक्रमा की है जल में। तो आपने देखा कि नारद मुनि जी के दर्शन जो हमने आपको करवा रहे हैं अभी सामने देखिए, वो वीणा भी दिख रही होगी हल्की हल्की सी। बाकी सारी की सारी प्रतिमा तो जल में है, लेकिन ये वीणा जी और नारी जी का जो चेहरा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी हम वापसी कर रहे हैं, यहाँ किनारे पर जा रहे हैं जहाँ पर विष्णुपद मंदिर था, नारद मुनि मंदिर के दर्शन करने के बाद। पानी आता है ना बारिश में ज़्यादा, बरसात में तो ये तो फिर बिल्कुल डूब जाते होंगे। हाँ बिल्कुल डूब जाता है। और ये क्या भैया ऊपर ये घोंसले किस चीज़ के बने हैं? वो चिड़िया ने घर के घोंसले बने। अच्छा अच्छा, वाह बड़े सुंदर हैं ये तो। चंबर के चंबर। तो अभी विष्णुधाम मंदिर के दर्शन भी कर लिए, बजरंगबली वाले दर्शन भी आपको करवा दिए, और मुख्य जो नारद मुनि जी के मंदिर के भी हमने दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। तो चलिए अब पंढरपुर धाम के अगले मुख्य तीर्थस्थल के दर्शनों के लिए निकलते हैं। तो ये हमें अभी सब्सक्राइबर मिले हैं, हमारे नासिक से मिले हैं, ये भी यहाँ पर पंढरपुर धाम में आए हैं। कल से आए हुए हो आप नासिक? कल आए। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। तो अगले मुख्य तीर्थ स्थल जिसके अभी हम दर्शन करने आए हैं, विष्णुपद मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है गोपाल कृष्ण मंदिर। श्री क्षेत्र गोपालपुर कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर जनाबाई जी जो कि भगवान विट्ठल की भक्त रही हैं, 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का जो समय रहा है, ये पंढरपुर धाम में एक विशेष मान्यता रखता है जनाबाई जी का मंदिर। ये गांव है जहाँ पर जनाबाई जी रहती थी। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये घर है उनका, यहीं पर वो काम करती थी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए। तो ये घर को आज की तिथि में मंदिर का रूप दे दिया गया है। अंदर गोपाल कृष्ण मंदिर के हम दर्शन करेंगे। पहले अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप किस किस चीज़ के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम जो जनाबाई मंदिर गोपाल कृष्ण है मंदिर यहाँ पर उसके अंदर हैं। तो सर्वप्रथम आपको बताऊं कि जनाबाई भक्त कौन थी। तो भगवान विट्ठल की भक्त हुई हैं जनाबाई 13वीं शताब्दी में। लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जनाबाई जी का काल रहा है जब उन्होंने भगवान विट्ठल की भक्ति की थी। वो अपने रोज के कार्य भी यहाँ पर भगवान की भक्ति करते हुए करती थी, और भगवान भी उनके कार्यों में उनका सहयोग देने के लिए यहाँ पर आते थे। एक तरफ यहाँ पर जनाबाई संसार, अर्थात कि जनाबाई जो भी सामान उस समय अपने घर परिवार को संभालने के लिए काम में लगाती थी, वो आज भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा हुआ है। और एक साइड पर यहाँ पर गोपाल कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर काफ़ी बड़े परिसर में है। बहुत ही छोटी छोटी जो गतिविधियाँ जो भी जनाबाई के समय में हुई थी वो सभी आज भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके दर्शन करते हैं। अंदर ना आपको बहुत सारे यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेंगे। मुख्यतः गोपाल कृष्ण जी का मंदिर है, दत्तात्रेय मंदिर भी है यहाँ पर, और उसके साथ जो जनाबाई यहाँ पर अपने घर कार्य के लिए जो हमने आपको बताया था कि उनका सामान है आज भी सुरक्षित रखा है। और एक चक्की है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये चक्की वो जब पीसती थी तो भगवान श्री विट्ठल यहाँ पर कई बार उनके साथ इस चक्की पीसने में उनकी मदद किया करते थे। कहते हैं कि इसी घर में भगवान विट्ठल स्वयं जनाबाई के साथ फुगड़ी करने के लिए आया करते थे, जो कि एक तरह का महाराष्ट्रीय नाच है जिसे हम किकली भी कह सकते हैं उत्तर भारत के लोग। तो भगवान श्री विट्ठल स्वयं यहाँ पर हर दिन जनाबाई के साथ इस फुगड़ी करने के लिए आया करते थे। और आज भी हम देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में जो भक्तगण हैं वो आकर इसी फुगड़ी नाच को करते हैं। तो अभी महाराष्ट्र के एक और पूज्य संत कैकाड़ी महाराज के यहाँ पर मंदिर में हम आए हैं। तो ये मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये पंढरपुर धाम का सबसे बड़ा मंदिर है, और इतना बड़ा है कि आपको अंदर जब आप जाएंगे तो आपको 1 घंटे का समय तो चाहिए ही चाहिए इस मंदिर को देखने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस मंदिर की विशेषता के बारे में बात करते हैं। संत कैकाड़ी, जिन्हें संत राजा राम उपाख्य कैकाड़ी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध संत थे। वे कैकाड़ी समुदाय से संबंधित थे जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाया जाता है। कहा जाता है कि 5 वर्षों तक हिमालय में तपस्या करने के बाद कैकाड़ी महाराज
पंढरपुर धाम में इस स्थान पर पहुंचे थे। उन्होंने ही इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। संत कैकाड़ी महाराज जी का यह मंदिर बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक है, अद्वितीय वास्तु शिल्प डिजाइन से भरपूर है। पंढरपुर धाम में स्थित यह मंदिर भारतीय प्राचीन संस्कृति की सबसे अच्छी प्रस्तुति में से एक है। यहाँ आपको हिंदू पौराणिक कथाओं से कई संतों और देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी, जो इतिहास, परंपरा, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की व्याख्याएं करती हैं। मधुमेह, हृदय जैसे रोगों से पीड़ित सीनियर सिटीजन्स को यहाँ जाने से थोड़ा बचना चाहिए। उन्हें कई सीढ़ियां चढ़नी और उतरनी पड़ सकती हैं, और एक बार इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद संग्रहालय के अंत तक आपको कोई भी एग्जिट नहीं मिलता। अपने बच्चों के साथ एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करें, आपको बेहद अच्छा लगेगा। तो अभी हम पंढरपुर धाम के एक और मुख्य स्थल पर आए हैं। पीछे मेरे देखिए लिखा हुआ है तुकाराम मंदिर, श्री संत तुकाराम जी, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ महाराष्ट्र के एक मुख्य संत रहे हैं। तो ये मंदिर की यहाँ पर विशेषता ये है कि जो हमने आपको बताया था, वारी लाते हैं, और आषाढ़ की जो एकादशी है उस समय जब वारी लाई जाती है ना, तो यहाँ से अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव से जो भक्तगण आते हैं, देहू से, जहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर एक रथ में आगे 2 बैल होते हैं। वहाँ के जो क्षेत्रीय मंदिर होते हैं, वहाँ से संत शिरोमणि भक्त तुकाराम जी की जो खड़ाएँ होती हैं, उनको इस रथ में लाया जाता है। यहाँ पर सर्वप्रथम रथ इस तुकाराम मंदिर में आकर रुकता है। तो भक्तगण आते हैं, बाकी मंदिरों के दर्शन करते हैं, और फिर इधर से ही वो वापस चले जाते हैं। ये प्रदक्षिणा मार्ग है, प्रदक्षिणा मार्ग पर ये मंदिर आता है। बिल्कुल पीछे ही जो मुख्य मंदिर है विट्ठल भगवान का, वो था। जो प्रदक्षिणा मार्ग हमने आपको दिखाया कि सर्वप्रथम हमने यहाँ से शुरू की थी यात्रा चंद्रभागा नदी से पुंडरीक भक्त जी के दर्शन करके, तो सीधे यहाँ से भक्तगण प्रदक्षिणा करते हुए, इस मंदिर के दर्शन करते हुए आगे विट्ठल भगवान के मंदिर में चले जाते हैं। तो अभी हम भी संत तुकाराम जी के इस मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, बड़े अच्छे से दर्शन हुए हैं संत तुकाराम जी के। और मैंने अंदर जाकर देखा कि यहाँ पर जो भी भक्त लोग जो वारी लेकर आते हैं, वो मंदिर का जो परिसर है, प्रांगण है, वहाँ पर बैठे हुए थे और संत तुकाराम जी और भगवान श्री विट्ठल जी के लिए यहाँ पर भजन कर रहे थे। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही माहौल था जो अंदर का बिल्कुल भक्ति में था। तो चलिए अब अगले तीर्थस्थल पर चलते हैं। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इस तुकाराम मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। कहते हैं कि जिस समय वो वारी लेकर आते हैं ना देहू से, तो लगभग 20 लाख के करीब भक्तगण तब एक साथ चलते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पंढरपुर धाम में भगवान विट्ठल के लिए जो भक्त श्रद्धालु आते हैं। तो पहले आपको संत तुकाराम मंदिर के दर्शन करवाए हैं। अब दूसरे मुख्य मंदिर में यहाँ पर जो वारी आती है आषाढ़ के एकादशी में, वो है संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अल्प आयु में ही समाधि ले ली थी। यहाँ से आनंदी जगह है महाराष्ट्र में, यह 300-350 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी। विट्ठल भगवान के वो भक्त थे, तो इसीलिए उनका यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है इस जगह पर पंढरपुर में। और जो हमने आपको शुरू में बताया था, वारकरी जो यहाँ पर एक मुख्य त्यौहार है पंढरपुर धाम का, जिसमें कि आनंदी और देहू से रथ पर भक्तगण ज्ञानेश्वर जी की और तुकाराम जी की पादुकाएं लेकर आते हैं। तुकाराम जी की पादुकाएं लेकर आते हैं देहू से, ज्ञानेश्वर जी की पादुकाएं लेकर आते हैं आलंदी से। और इन दोनों पालिकाओं के अलावा वहाँ पर 200-300 पालकियाँ और भी होती हैं, लेकिन मुख्यतः ये 2 पालकियाँ होती हैं, यही आगे रहती हैं। तो इसलिए इन दोनों मंदिरों का यहाँ पर विशेष महत्व है। जो हमने आपको बताया 15 से 20 लाख जो भक्तगण आते हैं, वो सर्वप्रथम जो रथ आता है चंद्रभागा नदी से परिक्रमा शुरू करते हैं, फिर आगे तुकाराम मंदिर में जो देहुल वालों का रथ रुकता है, और आलंदी के जो ज्ञानेश्वर महाराज जी की वहाँ से पादुकाएं आती हैं, वो इस स्थान पर आकर रुकती हैं, और फिर विट्ठल मंदिर के दर्शन करते हैं। और तो इससे भक्तगणों की जो परिक्रमा है वो पंढरपुर धाम की पूर्ण हो जाती है।
तो अंदर उसके बाद वो भजन करते हैं और फिर यहीं से वो फिर वापस अपने घरों में चले जाते हैं। और इस तरह से वारी की जो पूरी प्रथा है जो 700-800 साल से चल रही है यहाँ पंढरपुर धाम में, वो पूर्ण हो जाती है। तो इस समय हम खड़े हैं पंढरपुर के भक्त निवास में। ये ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। 2 तरह के यहाँ पर भक्त निवास है। हम पिछली रात जहाँ पर आए थे, हमने अपने लिए जो रूम लिया है वो हमें यहाँ पर पड़ा है 1400 रुपये डबल बेड का। अगर आप 5-10 से आते हैं तो आपको 1500 रुपये में पड़ जाता है। तो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भक्त निवास, ये कहीं से भी भक्त निवास नहीं लगता, एक 5 स्टार होटल की तरह आप लगता है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि एक गार्डन यहाँ पर खुला सा बनाया गया है, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ना 4 विंग हैं बेसिकली, जो कमरों के हैं उनको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ए विंग है, बी विंग है, सी विंग है, डी विंग है। तो दूसरे वाला भक्त निवास है, वहाँ पर आपको चार्जेस 1000 से 1200 रुपये में पड़ेगा। ये वाला थोड़ा सा महंगा है। तो यहाँ भक्त निवास में ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग दोनों की सुविधा है। आप यहाँ पर आकर भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग करवा के भी यहाँ पर आ सकते हैं। श्री विट्ठल रुक्मणी भक्त निवास एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें होटल जैसी सभी शानदार और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस भक्त निवास में लगभग 1200 भक्तों के रहने की क्षमता है। यहाँ साफ सुथरी रहने की सुविधा, एक विस्तृत फैला हुआ बगीचा और बैठने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ एक बोर्ड भी है जो आपको विट्ठल रुक्मणी भक्त निवास से पंढरपुर धाम के मुख्य आकर्षण केंद्रों की दूरी भी बताता है। आप इस भक्त निवास के अंदर बने होटल अश्विनी में खाने का भी मजा ले सकते हैं। अभी यहीं पर ही हमारे बिल्कुल सामने ही अंदर भक्त निवास द्वारा ये होटल भी है यहाँ पर, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट अभी कर लिया है। तो एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको रहने के लिए बताने आया हूँ मैं, जो हमने छत्रपति शिवाजी चौक है, जो मुख्य चौक है, यहाँ से मंदिर 200 मीटर की दूरी पर है, उसके बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर ही आप यहाँ पर आएंगे तो गजानन आश्रम, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी हमने देखा हुआ है, तो गजानन आश्रम में यहाँ पर आपको भक्त निवास मिल जाते हैं। रहने की सुविधा है। अगर डॉर्मेट्री लेते हैं तो 60 रुपये प्रति बेड है, बिल्कुल साफ़ है वो भी। और अगर आप कमरा लेते हैं तो 400 रुपये वाले रूम भी हैं, 500 रुपये वाले रूम भी हैं 2 जन के लिए। हॉल भी है, उसका अलग से चार्जेज है 700 से 800 रुपये अगर 10 या 15 लोगों के लिए आपने लेना है। तो यहाँ पर एक ये बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, मंदिर के पास है, बिल्कुल साफ़ सफाई है। अगर आपको जो मुख्य भक्त निवास है वहाँ पर नहीं मिलता तो यहाँ पर आकर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आकर भी आप इस गजानन आश्रम में अपने लिए सुविधा देख सकते हैं रहने के लिए। ऑनलाइन की बुकिंग सुविधा यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पर आकर ही रूम दिए जाते हैं। इसके अलावा यहीं पर आपको अंदर खाने के लिए भी मिल जाता है, सुबह, दोपहर, शाम को। सुबह 15 रुपये में आपको पोहा, उपमा मिल जाता है। दोपहर के खाने में भी आपको यहाँ पर 50 रुपये प्रति व्यक्ति में अनलिमिटेड थाली मिल जाती है। यहाँ पर पंढरपुर से जो ट्रेनें चलती हैं उनकी जो टाइम टेबल है वो भी लिखी हुई है। यदि भक्त निवास में कमरे उपलब्ध ना हो तो पंढरपुर धाम और उसके आसपास कई प्राइवेट होटल्स भी हैं, जहां आपको आसानी से रूम मिल जाएंगे। आइए जाने पंढरपुर कैसे पहुंचे। पंढरपुर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे तीर्थ यात्रियों के लिए यहां पहुंचना आसान हो जाता है। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए पंढरपुर रेलवे स्टेशन मुंबई, पुणे और सोलापुर के लिए नियमित कनेक्शन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 75 किलोमीटर दूर स्थित सोलापुर रेलवे जंक्शन भी पूरे भारत में व्यापक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। निकटतम एयरपोर्ट पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो पंढरपुर धाम से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भारत के सभी प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें प्रदान करता है। तो ये थी पंढरपुर धाम की संपूर्ण जानकारी और दर्शन। अगर आपने मुख्य दर्शन करने हैं तो आधा दिन में आप पूरे पंढरपुर धाम की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साथ में पादुका दर्शन करने हैं तो आपको पंढरपुर धाम में 1 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। तो अभी हम वापस अपने यहाँ भक्त निवास में आ चुके हैं। तो कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। जय श्री विट्ठल भगवान।